हाय जेमिनाई। हर हर महादेव। तो अब हम देख लेते हैं कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देख लेते हैं कि 2025 में क्या क्या हो सकता है। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप आंख बंद करके अपने मन को शांत कीजिए एंड अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। तो 2025 में आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो 2025 में इस नए साल में आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एंड काम दिख रहे हो। कोई भी इंसान सामने कितना भी गुस्से में होगा या सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना होगी, लेकिन उसको आप बड़े अच्छे से हैंडल कर लोगे। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी यहाँ पे महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान है ये। एंड यहाँ पे पर्सनल लाइफ में एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिविटी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में बहुत आप नेगेटिव आजू बाजू में आप फील करोगे कि आप नेगेटिव एनर्जी के सराउंडिंग में हो। लेकिन आपके अंदर इतनी प्योरिटी है और पॉजिटिविटी है कि आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर लोगे। आप उसको बहुत अच्छे से अपनी पॉजिटिविटी से आप उस नेगेटिव चीज़ को आप ख़त्म कर दोगे। दूसरा यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या आ रहा है ये मैं देख लेती हूँ। तो आपकी रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है। आप दोनों मिलके यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो एक साथ, मतलब लाइक फाइनेंशियल इश्यूज किसी को कुछ हो सकते हैं। आपके पार्टनर को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ दिख रहा है, तो जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि दूसरा पर्सन स्ट्रेस्ड है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो दूसरा पार्टनर है ना, तो इसकी वजह से दोनों के बीच अनबन थोड़ी रहेगी और इसकी वजह से यहाँ पे रिलेशन थोड़ा मेंटेन नहीं दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे इस ईयर में आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो आउट ऑफ कंट्री। एंड दूसरा यहाँ पे जो लोग मैरिज के लिए क्या कार्ड आए हैं, तो मैरिज के लिए जस्टिस का कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे ये उन लवर्स के लिए ये कार्ड है कि जहाँ पे फैमिली आपकी अगर नहीं मान रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी आपके लव मैरिज के लिए, तो यहाँ पे आपकी फैमिली मान जाएगी। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है एंड स्पेशली यही आया है कि अगर आप लोग काफी टाइम से अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो मैरिज के लिए और वो नहीं मान रहे हैं, तो वो अब मान जाएंगे। एंड 2025 में आप देखोगे कि काफी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो मैरिज को लेकर थी वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। और जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं अपने लिए सूटेबल पार्टनर, उन्हें भी वो मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ये टाइम अच्छा नहीं है कि आप कंसीव करो। तो यहाँ पे अगर आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो इसको आप ज़रा होल्ड कर दीजिए। आप इसको 2026 में आप इसको ले जा सकते हो क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। यहाँ पे कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 2025 में प्रेगनेंसी के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। दूसरा यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ आपकी थोड़ी अच्छे से बनते हुए यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने ये कहा कि आप या आपके पार्टनर्स दोनों में से किसी एक को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे और दोनों के बीच अनबन रहेगी, जिसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। मतलब यहाँ फैमिली के साथ रिलेशनशिप में भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे फैमिली के साथ रिलेशन भी यहाँ पे सही नहीं दिख रहे, ओवर थिंकिंग, बर्डन और ये सब फील हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छी तो नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो हर चीज को। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ है तो बहुत अच्छी, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि अगर पर्सनल लाइफ में अगर कुछ भी स्ट्रगल हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपके अंदर हैंडल करने की क्षमता हो ना, आप अंदर से पीसफुल हो ना, तो आप उसको किसी भी तरह से आप उससे हैंडल कर ही लेते हो और वो सॉर्ट आउट हो भी जाता है। ठीक है।
अभी हम देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल के लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपके करियर के लिए यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है एंड एट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे अगर आप करियर में काफ़ी टाइम से अगर कुछ आप ट्राई कर रहे थे, इंक्रीमेंट या प्रमोशन या फिर कोई जॉब चेंज या फिर कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप, तो आप वो सब यहाँ पे कर लोगे, ये सब हो जाएगा। आप जो भी चाहते हो करियर में वो सब हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो बर्डन की वजह से। तो यहाँ पे करियर में तो लाइक यूं ही कह दो कि आपको जो चाहिए ना वो यहाँ पे सब मिल रहा है। A to Z कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है कुछ भी पाने में। जब भी आप चाहोगे कि मुझे ये करना है वो आप कर लोगे। अगर आपको काफ़ी टाइम से रास्ता भी नहीं मिल रहा है, आप जान भी नहीं पा रहे कि आपको आगे क्या करना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा इस ईयर में कि आपको क्या करना चाहिए। करियर के लिए क्या सूटेबल ऑप्शन है आप वो भी कर लोगे, लेकिन आप यहाँ पे बंधा हुआ सा फील करोगे। आपको लगेगा कि यार ये पाथ चूज के मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। आप टेंशन में आ जाओगे कि यार इससे ये हो नहीं रहा। जैसे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आप डिसीजन अच्छे से ले ना पाओ, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो करियर में इस टाइप का प्रॉब्लम है कि आप जहाँ चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा 2025 में। ओके, तो 2025 में तो आपका फाइनेंस बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक आप देख सकते हो द हीरोफाइंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहा है कि आप कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए अपने 2025 में। ज़्यादातर आप जो भी अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओगे, जो भी आप डिसीजन ले पाओगे, कुछ भी यहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। या फिर ज़्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं वो कम्युनिकेशन के लाइन में बिजनेस में जा सकते हैं, लाइक कंसल्टेंट हो सकता है या फिर सेल का काम हो सकता है। इस टाइप का जो वर्क रहता है आप उसमें जा सकते हो। एंड यहाँ पे आपका मटेरियल, आपका मनी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप कहीं पे स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ इसके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है आपके 2025 में। ओके, तो हेल्थ के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि ओवर थिंकिंग और ये सब बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो आपको यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप पीसफुल तो हो, सब कुछ अच्छा है, आप बहुत प्योर फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपने देखा ना कि ये ओवर थिंकिंग भी यहाँ पे दिख रहा है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करोगे, तो ओवर थिंकिंग जितना कर रहे हो उतना भी आप शांत भी हो रहे हो। मतलब ऐसा इसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे और उसमें से आप अच्छे से डिसीजन लेकर उसमें आप फिर पीस फील करोगे कि भाई हाँ अभी ये हो गया है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल का ही दिख रहा है, ओवर थिंकिंग और बर्डन यही दिख रहा है ज्यादातर हेल्थ में, और कुछ फिजिकल इश्यूज तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो फिजिकली तो आप बहुत फिट एंड फाइन रहोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग जो है उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन काफी दिख रहा है। यहाँ पे ज्यादातर यही डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है कि लव रिलेशन की वजह से आप ज्यादातर बहुत यहाँ पे रो रहे हो एंड आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा। तो स्टूडेंट्स लोग आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देना है, क्योंकि इसका रिजल्ट फिर आपको बहुत बुरा देखने को मिलेगा अपनी स्टडीज पे। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा हम देख लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम बहुत टाइम से कर रहे थे ना लोग, उनको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। एंड काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे यस है कि आपको कर लेना चाहिए। एंड अगर आप काफ़ी टाइम से क्लियर नहीं करो, यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे, तो यहाँ पे आपका ये काम हो जाएगा। आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप जैसे भी चाहोगे वैसे आपका जो ये गवर्नमेंट जॉब है वो उसका रिजल्ट आप वैसा पा सकोगे। आप जिस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाहते हो अपनी लाइफ में, उसमें आप अचीव कर लोगे, आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। एंड मतलब सब कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी है उसके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि 2025 आपका क्या कह रहा है, आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है, वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स के लिए यही गाइडेंस है आपको कि आप यहाँ पे अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। एंड आपको बहुत कुछ फास्ट फास्ट नहीं करना है, मतलब स्लोली आपको आगे जाना है। यहाँ पे आपके सारे काम बहुत फास्ट बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको स्लोली स्लोली जाना है। ऐसे ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेके कुछ भी कर देना नहीं है। आपको डिसीजन लेते वक्त ध्यान रखना है। दूसरा, आपको आपके आजू बाजू में ध्यान रखना है कि आपके आजू बाजू में कौन है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जेलसी एंड चीटिंग वाले आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं ना, वो यहाँ पे कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो अपने पैसों का या फिर अपने स्टाफ में जो भी है वो सब आपको ध्यान रखना है। आपको अलर्ट रह के रहना है, आपको अलर्ट रहना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो यही था आपका 2025। आप आई होप कि आपको मेरी रीडिंग बहुत पसंद आई हो और आप सबने इसको रिजोनेट भी किया हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं होती है, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहते हो कि आपका 2025 कैसा रहेगा, पर्सनली एक्यूरेट रीडिंग आप चाहते हो, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा डिटेल्स कि आप मुझे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे रीडिंग बुक कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप मुझे कनेक्ट कीजिए एंड मेरी रीडिंग बुक कर लीजिए। एंड और भी आप कुछ जानना चाहते हो अपनी लव लाइफ के बारे में या अपने मैरिज के बारे में, तो उसके बारे में भी हम ये कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं हम मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।